So we will start with combinations. जब किसी क्वेश्चन में चूज करने की सेंस आए या सेलेक्ट करने का, और इनवाइट करना, और टेक आउट, ये सेंस आए अगर, ओके, चूज करना, सेलेक्ट करना, इनवाइट करना या टेक आउट, ओके, बैग से बाहर निकालना, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। क्लियर? इसका फार्मूला जो है NCR, C for combination, you can say NCR, that is equal to n factorial upon n minus r factorial, and here r factorial. Here also r lies between 0 and n. ओके, r 0 हो सकता है, n हो सकता है, n से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये NCR का फार्मूला है जो आपको याद करना है। क्लियर? अब इसमें कुछ वैल्यूज देखिएगा। सपोज वी हैव NC0, ओके, सो it will be n factorial, n minus 0 factorial, and 0 factorial here by applying formula. So in the numerator you have n factorial, in the denominator n minus 0 is n, so it is n factorial, and 0 factorial is 1. Now this n factorial cancels with this, so you have 1. So NC0 is 1. Now we find the value of NC1 by applying the above formula. So it will be n factorial upon n minus 1 factorial and 1 factorial. Okay. So in the numerator we can write n into n minus 1 factorial, and here we can write n minus 1 factorial, and 1 factorial is 1. So this cancels with this one, and we are left with n. So NC1 is n. Let us find the value of NC2. NC2. So it will be n factorial, n minus 2 factorial, and 2 factorial, okay, by applying the formula. So here you have n into n minus 1 and n minus 2 factorial, क्योंकि डिनोमिनेटर में n minus 2 factorial है, तो यहां पर हम लिख लेंगे इस तरह से, and in the denominator you have n minus 2 factorial, okay, and 2 factorial can be written as 2 into 1. अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, and in the numerator you have n minus 1 upon 2 1 the 2. तो बाय प्रैक्टिस आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। NC0 की वैल्यू होती है 1, NC1 की वैल्यू n, एंड NC2 की वैल्यू n minus 1 by 2. इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो NCN की वैल्यू निकालते हैं। जब आपने देखा, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो जब दोनों सेम है तब देखेंगे वैल्यू। सो इट विल बी n factorial, and here in the denominator you have n minus n factorial and n factorial. So it will be n factorial upon 0 factorial and n factorial. So 0 factorial is 1 और n factorial से n factorial cancel हो जाएगा, so 1. तो आपने देखा कि NCN
की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। सो NC0 इज 1, NCN इज 1, और बाकी NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज बाद में आपको याद हो जाएंगी प्रैक्टिस से। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन NCR। लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। ओके, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फार्मूले में रिलेशन क्या है, लेट अस सी दैट। सो NPR का फार्मूला आप देखेंगे, NPR, ओके, सो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ओनली। ओके, और r की वैल्यू यहां पर सेम रहती है क्लोज्ड इंटरवल में 0 to n। अब ये 1 है सपोज और ये 2 है, तो बाई 1 एंड 2 आप देखेंगे यहां पर r फैक्टोरियल नहीं है, तो NPR विल बी इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। ओके, तो यहां पर आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आई थिंक इट इज थ्योरम नंबर 5। सो NPR इज इक्वल टू NCR multiplied by r factorial. So it is relation between permutation and combination formulas। यहां पर आप देखेंगे NCR के फार्मूले में यहां पे डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल आता है, ओके, और परमुटेशन के फार्मूले में नहीं आता। तो ये जो पोर्शन है ये NPR है, आप इसको यहाँ पे NPR से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिलेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेट अस मूव फर्दर। नाउ देयर इज ए थ्योरम 6। थ्योरम 6 इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR। तो इसमें LHS आप लेंगे और LHS में वैल्यूज यहाँ पर पुट किए हैं और उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो RHS यहाँ पर आ गई है, सिंपल। तो सॉल्यूशन गिवन है, यू कैन डू दैट। ओके, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक रिजल्ट आप याद रखिएगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। कैसे होता है देखिएगा, NCR की वैल्यू आप निकालेंगे, दैट विल बी n फैक्टोरियल बाय फार्मूला n माइनस R फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल हेयर। और अब NCN माइनस R की वैल्यू अगर आप निकालें, सो दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल। तो n माइनस n 0 हो जाएगा, तो आप यहां पर देखेंगे इट इज n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल। ओके, तो इट इज से 1 एंड इट इज से 2। सो बाई 1 एंड 2 यू कैन सी NCR और NCN माइनस R दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ओके, सो वी विल यूज दिस कंसेप्ट। नाउ let us take exercise। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सॉल्व्ड एग्जांपल आप खुद ट्राई करेंगे। इट इज एक्सरसाइज 7.4। ओके, कैरी कर लेते हैं इनको। सो ये आपकी 7.4 एक्सरसाइज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन दैट NC8 इज इक्वल टू NC2। ओके, तो हमें NC2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं, NCR इज NCN माइनस R, तो आप इसको N माइनस 8 लिख देंगे एंड यू कैन से NC2। तो आप देखेंगे इससे, ये फार्मूला हमने यहां पर लगाया, एक बार देखिएगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो NC8 को हमने लिख दिया NCN माइनस 8, तो N माइनस 8 इज इक्वल टू 2। दोनों का सब स्क्रिप्ट सेम होगा, विच इंप्लाइज
n इज इक्वल टू 10। तो ये n की वैल्यू आपने निकाल ली। नाउ ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ nc2। सो nc2 when n is 10, so it is 10c2, okay। और 10c2 में फार्मूला लगाएंगे, so it will be 10 factorial upon 10 minus 2 factorial and here 2 factorial, so it will be equal to 10, 9, 8 factorial, and here 10 minus 2, that is 8 factorial, and 2 factorial is 2। 8 factorial से 8 factorial कटेगा, and 2 5s are 10 और 9 पंजे 45। तो ये आपका आंसर आ गया। NC2 की वैल्यू 45 आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई, और ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, NCR इज NCn माइनस R, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1। तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन मिडिल वाले दोनों मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। सो विच इंप्लाइज 1 इंटू 2nc3 is equal to 12 times nc3, okay, which implies 1, it is 2n factorial। तो ब्रैकेट में करके आप ऐसे फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन 2n माइनस 3 factorial and here 3 factorial, that is equal to 12 times n factorial here and upon n minus 3 factorial and 3 factorial by applying the formula of NCR. Now you see here this 3 factorial cancels with this one, and you can write this as, just see, 2n factorial upon 2n minus 3 factorial and 12 here, and it is n factorial upon n minus 3 factorial, okay। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट स्टेप इज लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे 2n ऐसे ब्रैकेट में, फिर फैक्टोरियल नोटेशन है तो एक कम हो जाएगा इससे 2n माइनस 1, फिर एक और कम हो जाएगा 2n माइनस 2, और फिर एक और कम हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। और डिनोमिनेटर में यहां पर है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड पर देखिएगा 12 एज इट इज, नो चेंज, एंड n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n माइनस 1, n माइनस 2 and n minus 3 factorial upon n minus 3 factorial, okay। Now this 2n minus 3 factorial cancels with this denominator, and here also n minus 3 factorial cancels with n minus 3 factorial, okay। ये कैंसिल करेंगे और यहां पर आप देखेंगे 2 इंटू एन है, तो ये n इस n से कट जाएगा, और यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो n माइनस 1 बचेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप here। So here you have 2n minus 1 on left hand side, यहां पर इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे, so it will be n minus 1, और राइट साइड को यहां पर 12 है, और यहां से ये 2 बचेगा, 12 as it is n minus 1 and n minus 2 on right hand side। तो ये n minus 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, and it is 2 to the 4, okay। So
इट विल बी 2 2 ज़ा 4, 4 अंदर जाएगा ब्रैकेट के, 4 2 ज़ा 8n माइनस 4, और यहां पर आप 12 को अंदर ले जा सकते हैं, इट इज 12n माइनस 24। ओके, अब इसको n के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो 12n माइनस 8n, 8n को राइट को ले गए और 24 को लेफ्ट को ले आए, सो इट इज 24 माइनस 4। सो 12 n में से 8n गए तो यहां पर बचेंगे 4n और यहां पर बचेगा 20। ओके, तो n की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, n इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी n की वैल्यू आ गई है, ऐसे बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं एग्जाम में। सो इट इज योर आंसर। So in this way you can calculate the value of n. Similarly, you can do this second part of this question. It is very easy. So you can do this second part. Okay. So let us do this question number 3. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? So suppose we have a circle here like this. Clear? और इसके ऊपर आपके पॉइंट्स हैं. So suppose a point is given here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. सारे पॉइंट्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. सपोज 21 पॉइंट्स इस सर्कल पर हैं, तो आपको कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. सो टू ड्रॉ ए कॉर्ड यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स एट ए टाइम. ओके, तो टोटल पॉइंट्स हैं आपके पास, 21 और आपको चूज करने हैं 2. ओके, 21C2 कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? फार्मूला लगा देंगे 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड हेयर 2 फैक्टोरियल. एनसीआर का फार्मूला लगाया तो 21 में से यहां पर 2 जाएगा तो 19 फैक्टोरियल बचेगा. पहले इसको सॉल्व करते हैं. और 2 फैक्टोरियल इज 2. न्यूमरेटर में आप लिख लेंगे 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल. ओके, अब डिनोमिनेटर में 19 फैक्टोरियल है, वो न्यूमरेटर के इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2 10 और 210. ओके, सो 210 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन. अगर 21 पॉइंट सर्कल की पेरीफ्री पर हैं यहां पर, तो आप 210 कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं. इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम. सो टीम वर्ड यहां पर आ रहा है जो कॉम्बिनेशन को शो करता है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls. ओके, तो यहां पर 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं. ओके, इस तरह से. और हमें टीम बनानी है. टीम बनानी है हमें 3 बॉयज की और 3 गर्ल्स की. ओके, तो आप इसको एग्जाम में लिखेंगे इस तरह से, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू टोटल 5 बॉयज हैं, इसमें से आपको चूज करने हैं 3. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन. 4 गर्ल्स हैं और आपको चूज करनी है यहां पर 3. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर ये आ जाएंगे. इसमें फार्मूला आप लगा लेंगे, देखिएगा. सो वी हैव क्रिएटेड स्पेस हियर. नाउ यू सी, इसको भी इधर ले लेते हैं. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, डायरेक्ट करते हैं. 3 फैक्टोरियल हेयर एंड 4 फैक्टोरियल. 4 माइनस 3 अपर माइनस लोअर करते हैं, सो 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ये फार्मूला याद करने का तरीका है, अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल. यहां पर आप देखेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल एज इट इज.
and here 4 into 3 factorial and here you have 1 3 factorial as it is. अब आप देखेंगे ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल इससे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 ये 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा, सो 5 चौक 20 दूनी 40, सो 40 आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने किया। क्वेश्चन नंबर था 4। 5 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। देखो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, टेक आउट कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, तो एक सपोज आप ऐसे कर लेंगे कि ये बैग है जहां पर 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, ओके, एंड 5 ब्लू बॉल हैं, 5 ब्लू, ओके, और 9 बॉल्स यहां से हमें सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो टोटल 9 बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ओके। डायग्रामेटिक व्यू क्वेश्चन का आप ऐसे बना लेंगे जिससे कि आपको आसानी रहे, ओके। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दैट इज टोटल कॉम्बिनेशंस जो यहां पर पॉसिबल है, दैट विल बी 6 रेड है, इसमें से आपको चूज करनी है 3, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 वाइट बॉल है, इसमें से आपको चूज करनी है 3, और 5 ब्लू बॉल्स हैं, इसमें से आपको चूज करनी है 3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। सो यू विल राइट हियर 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3, अपर माइनस लोअर करेंगे, 3 फैक्टोरियल एंड दिस 3 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड हियर 5 फैक्टोरियल, 5 minus 3, 2 factorial and 3 factorial here, and here 5 factorial upon 5 minus 3 is 2 factorial and 3 factorial here. So in the numerator you can write 6, 5, 4 and 3 factorial, and here 3 factorial as it is, और इस 3 factorial को आप लिख सकते हैं 3 into 2 into 1, and here you can write 5, 4, 3 factorial, and here 2 ones are 2 and 3 factorial as it is, multiplied by 5, 4, 3 factorial upon 2 factorial as it is, 2 ones are 2 and 3 factorial as it is. अब इसमें आप देखेंगे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 यहाँ पर ये 2 2 और ये 3 2 6, 1 6, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, और यहाँ पर 5 दूनी 10, और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2000। सो 2000 नंबर ऑफ वेज आर देयर, ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये टेक्निक आप याद रखिएगा। 6 रेड बॉल है यहाँ पर, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, तो आपको 3 बॉल ईच कलर की लेनी है, 3 3 और 3, तो ये इस तरह से 9 बॉल्स हो जाएंगे ना। तो 6 में से 3, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर 5 में से 3, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर 5 में से 3। So we have done question number 5 of this exercise. Next time we will solve further questions of this exercise.